और लेने के लिए तैयारी है, रोड जाम कर देंगे। हरना का रोड है, मेन रोड। सिर्फ सामान के पटक के चला भर आप लोग यहीं थे, सिर के टांग कर इसी में थे? जी सारे रात सोए भी नहीं घर बन जेतै हमरा सबके श्मशान छी हैं, तो और कतौ साइड में अहाँ के कतौ जगह भेटैया तो कतौ साइड में अहाँ दऽ सकै छी। यहाँ पे तो बहुत दिक्कत होगा उसको। रात बिरात भी कोई अगर अफरा तफरी मच गया, कौन देख रही? कंडीशन को कंट्रोल करते करते हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। सबको बोले आपस में डिसिप्लिन में बात करो और कोई किसी को गाली मत दो। अच्छा, दूसरे जगह देंगे तो रहेंगे, यहाँ नहीं? अच्छा, यहाँ नहीं रहे, जंगल में रहिए और आधे रात में उठ करके डर से भाग गए यहाँ से। किसी तरह से अपना माथा पर से बोझ उतार करके यहाँ ला करके रख दिया है। नमस्कार, न्यूज़ ऑन बिहार और सच का आईना देख रहे हैं आप तमाम साथियों को स्वागत करते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं हमारे पीछे, और बताया जा रहा है यहाँ पर कि कल जो है अतिक्रमण मुक्त अंचल अधिकारी द्वारा किया गया है। जो हरना पंचायत के हरना गांव के थे कुछ लोग, जो यहाँ पर जो है वहाँ अतिक्रमण मुक्त हुआ है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है इन लोगों के लिए बसने के लिए यहाँ ज़मीन दिया गया है। इन लोगों का आरोप है, देख सकते हैं आप, यहाँ जो है सिरकी टांग के है। इन लोगों का आरोप है कि यह श्मशान है, और देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पर खड़े हैं। और ये लोग का आरोप है कि यह श्मशान है, और श्मशान में एक किसी का घर आवासीय कैसे बन सकता है। तो यहाँ पर काफ़ी लोग जमा हैं और पीड़ित परिवार भी हैं, इनसे भी जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद शकील। कहाँ घर हुआ आपका? पिपरोलिया। पिपरोलिया? हाँ, ये मेरी सास है। अच्छा, ये मेरा साला और है सारूआर है। अच्छा, तो ये लोग कहाँ, इन लोग का घर कहाँ था? ये लोग का हिरना में था घर। अच्छा, कल हम आए हैं पिपरोलिया से, तो हिरना में देखे घर जो टूट रहा था, तो मैडम जी से हम लोग पूछ रहे थे कि हमको ज़मीन आप कहाँ पे दे रहे हैं, तो हमको बताया नहीं। अच्छा, जब गाड़ी जो लेके आ गया, सामान पटक गया, तो हम लोग आए तो सिर पे हाथ लेके रो रहे कि बताओ, ये शमशान में हम लोग रहने वाले आदमी हैं। गुटखा खाए रात में वो थूके उधर, इसलिए कि जैसे मेरा कब्रिस्तान है वैसे आपका शमशान है। जाहिर सी बात है। और 2 बार हमको, एक बार 1 बजे रात में, एक बार 12 बजे रात में पेशाब लगा। गाछी में जाके हम पेशाब किए, हम कब्रिस्तान में पेशाब नहीं किए। इसलिए किए कि नहीं बात, जैसे हमरा कब्रिस्तान में पेशाब नहीं करते वैसे हम दूसरे का मजहब में पेशाब नहीं कर सकते। जैसे अपना धर्म है वैसे दूसरे का भी धर्म है। तो लग रहा है हिंदू मुस्लिम का राइट करवाने वाला काम हो रहा है यहाँ पे, समझ गए ना? मैडम यहाँ का क्या पर्ची दी है, क्या दी है यहाँ पर आने के लिए? वो खुद लेकर आई है? कुछ नहीं दिया है, सिर्फ सामान के पटक के चला गया। कौन पटका यहाँ पर सामान? एसडीओ ये मैडम जी थे। वही हाँ, एसडीओ मैडम थे, वही सामान पटके। सीओ मैडम जो है, मतलब यहाँ सामान सीओ, हाँ, खुद लेके आई थी गाड़ी में? हाँ, गाड़ी में 3-4 ट्रैक्टर के साथ वो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा आलमगीर शेख। आप ही का घर था? जी सर। कितने दिन से वहाँ बस रहे थे? वहाँ क्यों साल से सर। वहाँ क्यों खाली किया गया? वहाँ पे 5 दूर मात्रा में 1 डिसमिल जमीन मेरे पीछे में पड़ता है सरकार, बस 1 डिसमिल। उसी के चक्कर में वो आदमी अब कब केस किया रहे हमको नहीं मालूम है कोई चीज़। अब वो आया अचानक, कल वो बुढ़ी से क्या किया, उसका अंगूठा ले लिया, और उठा लेने के बाद हमको दूसरे दिन आके चढ़ाई कर दिया। कौन अंगूठा लिया है? वो कर्मचारी आके वहाँ पे ज़मीन का परमेश किया, और करने के बाद वो आया, बुढ़ी को बोला कि इस पर उठा दो, तुम्हारे ज़मीन का परमेश हो चुका है। बुढ़िया अनपढ़ थी, वो उस पर उठा दे दिया। कोर्ट का तो कुछ आदेश दिखाए होंगे ना? नहीं सर, कोई आदेश प्रदेश हम लोग को कुछ मालूम नहीं है, कुछ नहीं दिखाया है। अच्छा, सीधे आके बुलडोजर? हाँ, बुलडोजर नहीं, उसी का आदमी जिसका वो ज़मीन था पीछे, वही आदमी आके, वे लोग खड़े थे थाने वाले, और सब आके वो तोड़ ताड़ किया है। कितने घर को वहाँ तोड़ा है और यहाँ कितने घर? सर 3 घर था, वहाँ पे 2 ही परिवार है। अगर सरकार तोड़ना चाहता तो इतना ही है, जितना ये सामने में आपको दिख रहा है, इतना ही है। 2-3 ठो घर था मात्र, छोटा छोटा घर था। सीओ मैडम के द्वारा क्या कहा गया, थोड़ा सा ढूंढिए आप। सीओ मैडम कुछ नहीं बोली, वो सिर्फ खड़ी थी, और हम लोग कुछ बोलते थे तो हम लोगों को पकड़ के उधर गाड़ी में बैठा देती थी। 2 परिवार बोला तो दोनों आदमी के परिवार को ले जाकर थाना में बंद कर दिया। अच्छा, कौन? रुद्रपुर थाना में? लुधपुर थाना में। फिर जब वो काम खत्म हो गया, हम लोग यहाँ चले आए तो उनको लाके छोड़ दिया गया। यहाँ गांव वाला ही पोस्ट कर रहा है, और यहाँ पर ये शमशान में डाल दिया। अब यहाँ पर गांव वाला सब पीछे पड़ा हुआ है, कोई कुछ बोलता है, कोई गाली देता है, कोई कुछ करता है। हम किसके ने, हम डर के मारे बोलते नहीं है, छूते रही है। रात भर आप लोग यहीं थे, सिर के टांग कर इसी में थे? जी, सारे रात सोए भी नहीं है।
तो देख सकते हैं मेरे पीछे कितने लोग हैं और इन लोगों का आरोप है कि यह जो है जिसमें परिवार को जो घर तोड़ा गया है, उन परिवार को जिस जगह ज़मीन में बसाया जा रहा है वो हर्री गांव वाले के लिए यह श्मशान है। और इस श्मशान में जो है किस तरह इनको आवासीय घर जो बनाया जा रहा है और इसको यहाँ पर ला के रख दिया गया है, ये तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं कितने उग्र लोग हुए हैं, क्योंकि तो किसी का धर्म के साथ खेलवाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि तो ये दूसरे धर्म के लोग हैं और यह दूसरे धर्म का जो है मतलब जो कब्जा किए हुए हैं या श्मशान घाट बनाए हुए हैं, ये हिंदू धर्म का है और ये लोग मुस्लिम हैं। तो आप लोग से निवेदन है जी, तो इन लोगों का आरोप है, कुछ ग्रामीण है उनसे भी जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा लालचंद राम। हाँ, लालचंद राम। कहाँ घर हुआ? हर्री। ये जमीन जो है ये किसका है? ये सरकारी जमीन है, हम लोग एहि पर लाश हम सब जरबै छी सर। अच्छा। हाँ, 10 पुरुष हमरा सबके बीत गेल हन एहि पर। 10 साल से आप लोग जो है मतलब यहाँ जो है दफन करते हैं। 500 साल से आगे 10 पुरुष हमरा सबके, तब हम सब एहि पर लाश जरबै छी। तो हमरा सबके साँझ में मालूम भेल, साँझ के 5 बजे, तहन हम सब हिनका सबके देखलहुँ, तो हम सबके मना केलहुँ, कहलिए एहि पर अहाँ सब घर बन छी, हमरा सबके श्मशान छी। हाँ, तो और कतौ साइड में अहाँके कतौ जगह भेटैया तो कतौ साइड में अहाँ दऽ सकै छियै। हाँ, बगले में जगह छै, अहाँ दऽ सकै छियै ठिन। हमरा सबके अहाँ श्मशान में अहाँ घर बनाओ तो हमरा सबके दिक्कत भऽ जायत, हमसब लाश कतऽ जरा 5 गाँव के लाश अबैया हमरा सबके एहि पर। यहाँ पर जो है इसके अलावा और भी सरकारी ज़मीन है, वहाँ नहीं दे करके जो श्मशान घाट पे जो है इन लोगों को बसने के लिए ज़मीन दिया, इसलिए आप लोग आक्रोशित हैं क्या? हाँ, यही बात है। क्या कहिएगा प्रशासन को, क्या कहिएगा? प्रशासन के सर हम तो यह कहबै कि हमरा सबके श्मशान छी, हमरा सबके खाली दिअ, हम सब कतऽ जायब लाश लऽ कऽ? 5 गाँव का लाश अबैया एहि जगह पर। हाँ? यहाँ पर देख रहे हैं घेराबंदी किया गया है, ये किसके द्वारा किया गया है? पूरे जलाने के लिए। हाँ? किसके द्वारा ये घेराबंदी किया गया? ग्रामीण अपने स्तर से किए हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं सिरकी टंगा हुआ है और वहाँ अतिक्रमण मुक्त कराई गई है और वहाँ के बाद जो है यहाँ लाकर जो है मतलब इन लोगों को रख दिया गया है, कहा जा रहा है। और देखिए ये जो है अंतिम संस्कार जो किया है वो सारा है जो यहाँ पर जो है जलाया जाता है। और इस जगह जो है इन लोगों का जो है मतलब आरोप है कि मेरा ये श्मशान है, इसमें कैसे हम दूसरे को बसने देंगे, ये बसने की ज़मीन नहीं है, ये श्मशान है। इसमें जो है पदाधिकारी द्वारा जो लाया गया है, इन लोगों को जो रखा गया पर जो है श्मशान बताया जा रहा है और जो है मतलब यहाँ अतिक्रमण जो मुक्त हुई है। तो जब मैंने सीओ साहब से मैंने बात किया था तो सीओ साहब बोले थे कि मतलब मैंने पर्ची बना के 14 धूर का मैंने यहाँ पर दे रखा हूँ मैंने, और यहाँ पर अमीन भी आए थे और ज़मीन नाप के भी 14 धूर यहाँ पे दे दिया गया है। लेकिन बात रही यहाँ पर शमशान घाट की, तो लगभग यहाँ पर 100 साल से भी ज़्यादा से यहाँ पर शमशान घाट है। हम लोग भी यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे पहले, तो यहाँ पर मना कर दिया गया, जैसे हम लोग का कब्रिस्तान ऐसे शमशान घाट है, तो हम लोग यहाँ पे क्रिकेट खेलना भी हम लोग छोड़ दिए हैं। तो सीओ साहब का कहना है हम लोग को यहाँ पे ला के रखा गया, तो यहाँ पे 14 धूर का पर्ची बना करके दिया गया, बोला यहाँ पे आप रहिए, और यहाँ पे और 22-23 इनको पर्ची दिया गया है, ये घर वाले को दिया गया, अभी नहीं दिया, मतलब बना के हम वहाँ पे दिखा दिया हम लोग को। आपका घर कहाँ है? हमारा घर हरना है। अच्छा जी, वार्ड नंबर 11। आप यहाँ खेलने आते थे? जी हाँ, यहीं पे खेलते हैं हम लोग शुरू से खेल रहे थे और ये बटुआ सब मिलके यहीं पे खेल रहे थे। मतलब आपका आरोप है कि ये श्मशान घाट नहीं थी? हाँ थी, पहले बहुत पहले से थी, लेकिन मतलब हम लोग छोटे छोटे थे ना, छोटे छोटे थे ना हम लोग, तो हम लोग खेलते थे। लेकिन जब हम लोग का अकल आया तो हम लोग खुद ब खुद यहाँ छोड़ करके हम लोग गाछी कलम में खेलने लगे। अच्छा, एक बात हमको जवाब दीजिए, अतिक्रमण जो वहाँ मुक्त हुई है उसके बाद जो है प्रशासन खुद यहाँ ला के रखा या आप लोग खुद आए? नहीं, प्रशासन सिर्फ लोडिंग करवा दिया जल्दी 4 ट्रैक्टर और यहाँ पर ला के गिरवा दिया, बाकी यहाँ घर के आदमी वहीं पे है, सामान ला के यहाँ पे फेंक दिया, चले गए यहाँ से। यहाँ आए वो नहीं कि एक बार सीओ साहब भी नहीं, कोई भी नहीं आया यहाँ तक। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोहम्मद शमशाद नाम हुआ। बंद में जो मतलब इस तरह का जो बात किया गया है और जो यहाँ जो माहौल बना हुआ है, क्या कहिएगा? ये तो सरासर गलत है, इसमें हम लोग क्या कहेंगे। वही जो अपना आएगा मैडम अपना कहीं पे दूसरे जगह, वो बगले में ज़मीन है 4 कट्ठा, वहाँ पे दे देगा, टोल भी है यहाँ पे, तो बहुत दिक्कत होगा उसको। रात बिरात भी कोई अगर अफरा तफरी मच गया, कौन देखने के लिए आएगा उसको? तो चलिए, फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ का आक्रोश कितना है, क्योंकि तो श्मशान है और इसमें किन्हीं को ला के रख दिया है। यहाँ आवासीय घर बनाने का जो है मतलब सीओ साहबा के इनके जो एक युवक जो बयान दिया है उनके आधार पर कह रहा है कि यहाँ पर्ची दिया गया है। तो भाई अब कोई पर्ची वर्ची नहीं दिया जी, पर्ची नहीं, कोई पर्ची वर्ची नहीं दिया गया है। अगर प्रशासन या शासन प्रशासन कोई लेके लाया
अगर पर्ची दिया तो पहले उनको सूचना देना चाहिए। वहाँ पर बैरिकेड करके उस पर लाल झंडा लगा देना चाहिए कि फलना आदमी की ज़मीन हो गया। उसके बाद यहाँ का जो समाज है वो भी देखता हाँ ये फलने नाम से हो गया, तब उनको वहाँ पर आप लगते हैं। यहाँ पर हम लोग करीब 10 पीढ़ी से हम लोग यहाँ पर शमशान घाट है, मुर्दा जलाते आ रहे हैं। इस शमशान घाट में आकर रख दिया। वो दूसरे धर्म का है, हम दूसरे धर्म के। यहाँ पर सिचुएशन ऐसा पैदा हो गया है कि अगर थोड़ा सा विवाद होगा तो हिंदू मुस्लिम का राइट हो जाएगा। दो समुदाय में तनाव, हाँ, दो समुदाय में तनाव हो सकता है, जबकि हम लोगों का आज तक इस तरह का मामला कभी नहीं आया और प्रशासन यहाँ पर आकर रख दिया है। जी बताएं, आप क्या बोल रहे थे? यहाँ का जो माहौल अभी देख रहे हैं बहुत सेंसिटिव हो चुका है और क्रिएट जो हो रहा है, क्या कहिए? मेरा ये कहना है, जो मैं यहाँ का कंडीशन देख, हमें तो खबर मिला अभी घर पे जो ऐसा कंडीशन हो, जो कंडीशन यहाँ का पैदा हुआ है, ये लग रहा है जैसे हिंदू मुस्लिम राइट करा देंगे। ये सीओ मैडम इनका घर राताराती तोड़ के, करणपुर बस्ती से उनका राताराती तोड़वा के, उनको डॉक्यूमेंट्स में साइन ले के, उनका जगह खाली करवा के, सीओ मैडम उन्होंने क्या किया, उसकी घर तोड़ के ये हमारे शमशान में, हमारे हिंदू भाई का शमशान है, ये शमशान में ला के उन्होंने क्या किया, उसका घर तोड़ ताड़ के यहाँ सारा सामान उसका मटेरियल गिरा दिया। और इनका अब जान रही है, इसलिए यहाँ का जो माहौल अभी आ गया, जैसे हमारे बस्ती में सगड़े खबर हुआ, पंचायत में ढोलो पड़ गया है, ऐसा कंडीशन हो गया कि हमारे जितने हिंदू भाई हैं कि मुस्लिम भाई सारे अपना गांव बस्ती छोड़ कर भी इस जगह पे आ चुके हैं। ये कंडीशन को कंट्रोल करते करते हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, सबको बोले आपस में डिसिप्लिन में बात करो और कोई किसी को गाली मत दो, कि जिससे कि हम कंट्रोल का। और जिनको ला के रखे हैं वो बंदा खुद एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जब मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा। वो कहता हमें मैडम ने पटक दिया। वो बंदा को रात में अगर टॉयलेट भी पेशाब भी आया तो बंदा जाके जंगल झाड़ में किया, लेकिन हमारे शमशान में नहीं किया पेशाब। वो बोलता है सर मेरा धर्म स्थान है, जैसे मेरा कब्रगाह है वैसे हिंदू भाई का धर्म स्थान। सही बात है। वो बंदा खुद एक्सेप्ट कर रहा है जिसको उन्होंने लाया यहाँ पे। तो ये माहौल को मैं यही कहूँगा सरकार से, जो उस बंदा को जगह मिले और ये जगह इमीडिएट खाली करें, नहीं तो आगे जाके कुछ भी बढ़ेगा इसका सरकार जिम्मेदार है, वो सीओ मैडम जिम्मेदार है और एनडीओ साहब, ये सब सारे जिला में जो भी अधिकारी हैं वो जिम्मेदार हैं। अगर ये नहीं कंट्रोल कर रहे हैं, इस तरह के लोग बवाल मचाएंगे तो इसका जिम्मेदार सीओ मैडम अधिकारी प्रशासन है। 10 बजे का टाइम नोट एजेंडा। और सीओ मैडम बोली थी मैं 10 बजे आ रहा हूँ, वो 10 बजे का टाइम, अभी हमारा टाइम हो गया 12:45, सीओ मैडम नहीं आई है। जो पब्लिक खड़ा है वो क्या डिसीजन देगी, यहाँ पे आके डिसीजन दे, अन्यथा बात आगे बढ़ेगा। इसके जिम्मेदार प्रशासन है। हम चाहते हैं कोई नई कहानी न बने, यहाँ किसी तरह की बात न हो। हम भाई हैं कि तो हमारी समाज जितना बचा हुआ है, हम सारे हिंदू मुस्लिम भाई बच्चे, आज तक हमारे बच्चे कोई आपस में लड़ाई नहीं किया। आज हमारे उनकी बहू बेटी आती है, हमारी बहू बेटी आती है, आज तक तू मैं नहीं हुआ। यही शमशान घाट हमारे बच्चे हिंदू मुस्लिम सब खेलने आते हैं, कूदने आते हैं, किसी प्रकार की हमारी कला नहीं। क्या हम लोग सारे लोग हमारे यहाँ बासिंदा हैं, यहाँ के एक हमारे हिंदू मुस्लिम भाई बासिंदा हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। वो हम चाहते हैं हम ऐसे ही प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें और हम लोग आपस में न लड़ें। और जो भी हमारे हिंदू मुस्लिम भाई आपस में द्वेष पैदा करें तो न करें, सब भाई मिलकर हम यही चाहते हैं। अब प्रशासन को मैं बोलता हूँ इमीडिएट एक्शन लें, आके उस बंदा को अपना व्यवस्था करें, उसको जगह दें, न शमशान में दें न कब्रगाह में दें, कोई सही जगह दें, नहीं तो अपना ये निवास में दें। वो सीओ मैडम अपना मकान में दें उसको, उनकी जो ऑफिस वहाँ उस गरीब को बसाएं, अन्यथा कब्रगाह शमशान में जगह न दें। कृपया उनसे निवेदन है। फिलहाल हम आपको अंचल अधिकारी का भी बयान सुनाएंगे, क्योंकि तो उनसे भी पूछेंगे कि इस तरह का जो माहौल क्रिएट हुआ है वो यहाँ के लोगों का आरोप हौल बन गया है। तो आपसे निवेदन है कि आप इनको अच्छी जगह दें, और भी जगह सरकारी है वहाँ पर आप उनको जो है मतलब जगह देकर उसको अस्थायी करें, ताकि जो है किसी तरह का विवाद ना हो। कि यहाँ का अच्छे लोग हैं, हिंदू मुस्लिम एकता का परिचित दिए हैं, क्योंकि तो यहाँ का जो माहौल अभी आप देख रहे हैं, अगर यहाँ कुछ लोग ऐसे नहीं होते जो एक दूसरे को मिला कर रखते तो यहाँ कुछ न कुछ हो गया होता। जैसा कि यहाँ माहौल आप देख सकते हैं, देखिए कितने लोग यहाँ पर जमा हैं। देखिए अभी तो कुछ और खाली हो गए, लेकिन यहाँ पर जो है बहुत सेंसिटिव मामला हो गया था। आपसे निवेदन करेंगे कि इस हमारे साथ रामविलास धांगर जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता और समाज सेवी हैं, और इनका जो है हर एक कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। यहाँ जो धांगर जी माहौल जो यहाँ क्रिएट है वो क्या है बताइए? सबसे पहले तो पदाधिकारी को हम निंदा करते हैं जो ऐसा काम किया है।
इसके लिए हम निंदा करते हैं। जो कर्णपुर के हरना पंचायत के सीमा से ला करके और हिंदू का जो श्मशान है उसमें ला करके रख दिया है। ये दूसरा स्थिति बनने के कगार पर है। हम लोग सुबह से दोनों तरफ खिंचातानी जो हो रहा है उसको दोनों तरफ से समझा करके रखे हुए हैं। सीओ मैडम 10 बजे से टाइम दे रही है कि हम स्पॉट पर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक वो नहीं पहुंच पाई हैं। इसलिए जब तक वो सीओ मैडम नहीं आएंगे तो हम लोग अगला स्टेप और लेने के लिए तैयार हैं। रोड जाम कर देंगे, हरना का रोड है, मेन रोड जाम कर देंगे और रोड जाम करेंगे तो इसके बाद में डीएम का स्टोनों को हम सूचना दिए हैं अभी कि सीओ मैडम को आप फ़ोन करके कहिए कि जितना जल्दी हो सके स्पॉट पर आवे, और नहीं तो यहाँ पर अगर हिंदू मुस्लिम का राइट हुआ तो इसका जवाबदेही सीओ मैडम का हो गया। अच्छा, ये जो क्रिएट हुआ है माहौल, ये माहौल क्रिएट क्यों हुआ ऐसा इसलिए हुआ है कि उनका जो ज़मीन था, ये जो जहाँ बसी हुई थी 10-15 साल से वहाँ बसी हुई थी, इनका घर 75 साल से बसे हुए थे, लेकिन उनके घर में कोई पुरुष नहीं है, पूरा विधवा महिला है। उसका घर उखाड़ करके और देखा कि जब आप सीओ है, आपके पास में पूरा ज़मीन का खाता खींच रहा है, तो आप सरकारी ज़मीन में पर्चा काट करके दे करके बसा दीजिए। आप कहीं उसको उठा करके फेंक दिए, वो मानव नहीं है, वो जानवर नहीं, जानवर थोड़ी है, वो मानव है, मनुष्य है, उसको भी इज्जत है। उसको ला करके आप 1.5-2 किलोमीटर के बस्ती से अलग ले जा करके गाछी में कहीं शमशान घाट में रख देते हैं। ऐसा थोड़ी प्रशासन होता है। इसलिए किसी प्रकार का उसका सुविधा नहीं। रात में ये लोग अपना जंगल में रहिए और आधे रात में उठ करके डर से भाग गए यहाँ से। यहाँ पीड़ित परिवार से जो बात की है तो एक युवक बताया है कि पर्चा दिया गया है। कहाँ का पर्चा दिया है? कुछ युवक बताया। कोई पर्चा नहीं, यहाँ कोई पर्चा नहीं मिला है। दिखाए शो करे, पर्चा नहीं दिया गया है, नहीं मिला है पर्चा। यहाँ कोई किसी प्रकार का पर्चा नहीं मिला है। किसी तरह से अपना माथा पर से बोझ उतार करके यहाँ ला करके रख दिया है। जो हम पर प्रशासन, उनका जो ऑर्डर था, प्रशासन का जो ऑर्डर था उसको अपने माथा पर से हटा करके यहाँ पर रख दिया है। और इधर हर्री पंचायत का जितना गरीब गुरबा लोग है इसमें ला करके लाश जलाता है। और यहाँ पर ला करके घर बना दिया रातों रात, और जिसका घर बनाया वो रहने के लिए तैयार नहीं है। कैसे रहेगा? श्मशान है वहाँ, कैसे रहेगा? मानव श्मशान है और वो रहने के लिए तैयार नहीं है। सीओ मैडम जबरदस्ती करती है। इसलिए सीओ को कम से कम सोचना चाहिए कि वो भी मनुष्य से पैदा हुई है। सोचना चाहिए कि हम भी एक इंसान है और वो भी इंसान है, और इंसान को इंसान के जगह में रहना चाहिए। श्मशान में ला करके रख दिया गया है। जो पीड़ित परिवार है उनको देखिए ये मौसमात है और उनको जो है मतलब यहाँ पर ला के रखा गया है। मैया की कहलक अहाँ और की कह के अहाँ के रखलक? हमरा किछु नहीं कही, हमरा कहलक नाप जोख लेलक, हमरा कहलक जे औंठा इस पर दो। के कहलक? कर्मचारी। अच्छा, कर्मचारी हैं। और हम तो ओकरे चिन्हबे न करती। ये पर्ची काट देते हैं, सीओ के पास जाओ। अच्छा, कर्मचारी कहलक अहाँ का? हाँ। और कुछ न 85 साल से हम वहाँ बसी हुई। अच्छा, 75 साल से अहाँ उत्तर छलिए और आई जैसी अचानक जैसी से उजाड़ दिलक अहाँ? ई ना कहसी जे घर तोरा तोड़ देबो, आकी तोरे बेला देबो। सामान सब उठाए, सामान सबका पकड़ी न तो सब मिल के हाथ से छीन के ऊपर बुकिंग कर दीस। गाड़ी पर दल के? गाड़ी पर दे के हियाँ पटक दीस। अच्छा, यहाँ ला के रख दिया गाड़ी? रख दिया। हमरे दोनों लड़की जो बोली, हमरे दोनों लड़की के उठा के थाना वाला ले आया। अच्छा, विरोध कर आपके परिवार के द्वारा जो विरोध किया के ले गया और जाकर सामान लोड करवा के बिना पूछे यहाँ पर गिरा दिया मरचर में। और मरचर है, आप मानते हैं इसको? कौन चीज मरचर है, ये आप मानते हैं? नहीं, माने ए में ला के मतलब श्मशान घाट है, ये आप मानते हैं ना? नहीं रहेगा। नहीं, इसमें नहीं। श्मशान घाट है ना ये? हाँ, तो हम नहीं रहेंगे। मैं जी, आप नहीं रहिएगा? नहीं, भूत वाला में नहीं रहेंगे। हम नहीं देगा तो रहेंगे। अच्छा, दूसरे जगह देंगे तो रहेंगे, यहाँ नहीं? अच्छा, यहाँ नहीं रहेंगे। दूसरा जगह देगा तो रहेंगे, बाकी यहाँ नहीं रहेंगे। जब हमारा बाले बच्चा नहीं रहेगा तो यहाँ हमारे रह के कौन चीज होगा? कौन चीज होगा?
नहीं सही बात है, आप ऐसी जगह लाके खड़े कर दिए। ये कब्रिस्तान में हम नहीं रहेंगे। क्या नाम है? मुसलमान का नहीं है। कई घर को तोड़ा गया यहाँ पर, कई घर को यहाँ लाया? 3 घर के तोड़ा गया। किनका किनका घर तोड़ा? एगो बहन का तोड़ा गया है। क्या नाम है उनका? जुबेदा। हाँ, दूसरा? दूसरा अम्मी का तोड़ा गया। क्या नाम है आपका? सकीना खातून। सकीना। और कौन है? 2 गोरा है उसका। अच्छा, दो परिवार आपका था जिसका घर तोड़ा गया। भाभी का कहीं ना गुड़िया का। हाँ तो गुड़िया का है ना, बेटा पुतो है ना। अच्छा, रात भर आप लोग यहाँ थे, नींद आया आपको? नहीं हम नहीं। बहन थी। डर से नींद नहीं आया। तो देख सकते हैं आप, ये माँ है और ये विधवा माँ है, और इनको जो है रात भर यहाँ लाके छोड़ दिया गया और इनको नींद नहीं आया रात भर आया तो सुनाटा लगा। अच्छा। दे सना के देखो उठा। मेरा बहन दामाद कहीं से हमारे 1 बजे रात में जो कुछ बोल रहा है बाजी, हम कहा कुछ नहीं बोल रहा है। अच्छा, जागे रहो। किसके द्वारा बोल रहा था? मतलब जो डर हुआ था। अच्छा, मतलब खौफ यहाँ पर जता रही थी क्या? हाँ डर हुआ। चलिए ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ का माहौल किस तरह का बना हुआ है। हाँ जी बताइए। हमारे देना है ना, तो हमारे मुसलमान है ना हिरना में, उसके हवाला लगा दीजिए। अच्छा, कोई जगह हम रह सकते हैं। आप मुस्लिम समुदाय के बस्ती में, आप जो गवर्नमेंट की जमीन है उसमें आप रहना चाहते हैं, है ना? हाँ एकदम बस्ती में दीजिए, बस्ती में रहेगा तो अच्छा रहेगा। आपसे निवेदन है कि आप जो है इनको, इन मुसलमान माँ है, इनको जो है आप बसाने का प्रयास कीजिए, उजाड़ने का प्रयास मत कीजिए। रात भर इन्होंने नींद से सोई नहीं है, रात भर भटक रही है, क्योंकि तो इन लोगों में काफ़ी दहशत का माहौल बना हुआ था। रात भर सोया नहीं और सुबह आप देख सकते हैं किस तरह का माहौल यहाँ क्रिएट हो गया। तो आपसे निवेदन है कि इन लोगों का घर ज़मीन दीजिए और उन लोगों को सही जगह ज़मीन दीजिए जहाँ इन लोग अपना जीवन बसर गुजर कर। तमाम खबरों के लिए न्यूज़ ऑन बिहार और सच का आईना को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।